आज का टॉपिक है मैट्रिक्स को हम जानेंगे मैट्रिक्स होती क्या है। वास्तव में मैट्रिक्स नंबर्स का अरेंजमेंट है और किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर एरी फॉर्म में। एग्जाम्पल से समझो, हिंदी में समझोगे तो कहेंगे आयताकार सारणी के रूप में रेक्टेंगुलर एरी बनाता हूँ। देखो एग्जाम्पल में समझो इस बात को। मैंने ये बना दी रेक्टेंगुलर एरी, ठीक है। नंबर डाल देता हूँ मैं 3, 5, 4, ये नंबर एलिमेंट कहलाते हैं। 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 3, 2, 9, ठीक है। जान गए, ये मैंने एलिमेंट लिख दिए। तो ये क्या हो गया हमारी मैट्रिक्स। और ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है। ये फर्स्ट रो, इसको क्या कहते हैं, सेकंड रो। सेकंड रो, ये हमारी है थर्ड रो। थर्ड रो, नीचे आते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकंड कॉलम। सेकंड, और ये हमारा थर्ड कॉलम। और ये हमारा फोर्थ कॉलम। ठीक है, जान गए। अब हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है, देखो, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर, उसको समझेंगे। इसके अंदर इस सारणी में समझो कितनी, यानी कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, 1, 2, 3, नंबर ऑफ द रो, नंबर ऑफ द रो इज इक्वल टू कितनी है, 3 रो है। और नंबर ऑफ द कॉलम, नंबर ऑफ द कॉलम्स, रोज बोलते हैं कॉलम्स। कॉलम्स कितनी है, 4। तो उसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ए लिख देता हूँ इस मैट्रिक्स को, कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट कर दिया। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3, रोज का साइन 4, इसे कैसे बोलते हैं, 3/4। और कितने एलिमेंट्स हैं ये भी बता सकते हैं हम, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दो 3 × 4 की, तो क्या हो गया 12। इसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हैं। क्या होते हैं एलिमेंट्स, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। तो जान गए मैट्रिक्स क्या होती है। अब आगे हम नोटेशन के संबंध में समझेंगे। अब हम समझेंगे नोटेशन ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। नोटेशन, हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिकली इस तरह से लिखते हैं मैट्रिक्स को, A इज इक्वल टू A सफिक्स में I J M इंटू N। क्या होता है, नंबर ऑफ द रोज, नंबर ऑफ द रोज। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ द कॉलम्स, नंबर ऑफ द कॉलम्स, ठीक है। और यहाँ AIJ, ये AIJ क्या होता है, ये सफिक्स में जो है I, ये बताता है कि ये जो एलिमेंट है AIJ कहाँ लाई करता है, ये ith
रो में करता है और jth कॉलम में करता है, ith रो और jth कॉलम से। ठीक है, तो हमें इसका पता चल गया कि ये एलिमेंट कहाँ पर लाई करता है, ith रो और jth कॉलम में। अब हम और समझते हैं मैट्रिक्स को। यहाँ देखो एक मैट्रिक्स बना देता हूँ मैं। यहाँ मैंने लिख दिया देखो A1 A1 A1। ये 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट पहली रो में है, ये उसकी रो को रिप्रेजेंट करते हैं। और A2 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सेकंड रो में है। A3 किसको रिप्रेजेंट करता है, 3, ये थर्ड रो में है। और ये हमारी पहली कॉलम है, तो यहाँ पर दूसरा सफिक्स जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। पहली कॉलम ये दूसरी कॉलम है, तो यहाँ पर दूसरी कॉलम। यहाँ पर ये तीसरी कॉलम में है, तीसरी कॉलम। तो जान गए, एक मैंने मैट्रिक्स बनाई और यहाँ पर हमें बता दिया कि जो A के सफिक्स में जो होते हैं, जैसे अब यहाँ पर मैं एक एलिमेंट से और समझा देता हूँ, 2 3 है, तो एलिमेंट कहाँ पाया जाएगा, कहाँ पर लाई करेगा, तो ये सेकंड रो और कहाँ, थर्ड कॉलम में लाई करेगा। तो आपने जान लिया पहला सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और दूसरा सफिक्स कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे आगे समझने के लिए। देखो अब एक हम एग्जांपल देखते हैं, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, एक्सरसाइज 3.1 से। इसके अंदर हमें पहले पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा गया। पार्ट फर्स्ट में पूछा गया है द order of मैट्रिक्स। आपको पता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, यानी कि यहाँ 3 रो और कॉलम कितनी होगी, यहाँ पर 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, 3/4। ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा पूछा गया है नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हुए यहाँ पर, 3 × 4, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिए 12 एलिमेंट्स। अब ये आगे पूछा गया, देखो थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है कि बताओ 1 3 क्या है। A1 3, 1 मतलब फर्स्ट रो, सफिक्स में इसका मतलब है फर्स्ट रो से, यानी कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो हमारी, देखो मैट्रिक्स पे आओ, ये हमारी फर्स्ट रो हुई और ये हमारी थर्ड कॉलम हुई। तो देखो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये एलिमेंट है, यानी कि ये कितने के बराबर है, A1 3 = 90। तो जान के इसके एड्रेस लिखा होता है यहाँ पर, इस सफिक्स में इसका एड्रेस है, जैसे A24, यानी कि ये कहाँ पर है, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकंड रो हमारी, देखो मैट्रिक्स में आओ, ये हमारी सेकंड रो है और ये फोर्थ कॉलम है, यानी कि ये कितना हुआ, 12। तो इसकी वैल्यू होगी 12। जान गए, ऐसे अदर्स पार्ट को भी कर सकते हैं हम।